Hello students, here we are once again with JPRC Digital Study. Students, today in this video we are going to learn about the well-known physics scientist whose name was Albert Einstein. He was the first person who gave the theory of relativity. His formula was E equal to mc square, where E stands for energy, m for mass and c for speed of light in vacuum, which was about to 3 lakhs kilometer per second. He was a great scientist, but in his early life he began to learn very slowly. Today in this video we learn about him from his childhood to his later age. Let's see our textbook and learn about the well-known scientist Albert Einstein. Who do you think of when you hear the word genius? Who do you think of? आपको किसका विचार आता है when you hear the word genius? जब कभी भी आप बुद्धिमान नामक शब्द को सुनते हैं. Who is genius? Genius कौन होता है? What qualities do you think genius has? और एक जीनियस होने के लिए, बुद्धिमान व्यक्ति होने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. मीन्स लगभग 100 साल पहले, जिसने दुनिया को एक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य किया. उस नवयुवक जर्मनी के नवयुवक के बारे में हम जानेंगे. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies and energy. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 1905 की गर्मी के दिनों में 26-year-old एक 26 वर्षीय व्यक्ति ने published in quick succession जल्दी मीन्स उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों को अतिशीघ्र में बार बार कुछ ही समय में छापा गया. 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स मीन्स 4 बहुत ही महत्वपूर्ण अखबारों में अबाउट लाइट, प्रकाश के बारे में, मोशन ऑफ पार्टिकल्स मीन्स जो गति होती है अणुओं में, द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज and energy. His work took up only a few pages in scientific journals but changed forever our understanding of space. जो आइंस्टीन का सिद्धांत है, भले ही उसको कुछ पेजों के द्वारा ही पढ़ लिया जाए, क्योंकि जो उन्होंने सिद्धांत लिखा, भले ही वो सिद्धांत कुछ पेजों में अंकित हैं, लेकिन उन्हीं के द्वारा हम पूरे ब्रह्मांड के बारे में समझ सकते हैं. Time and the entire cosmos and transform the name Einstein into a synonym for genius. और इस तरह से उनके सिद्धांत जिनकी मदद से हम पूरे विश्व के बारे में, पूरे ब्रह्मांड के बारे में जान सकते हैं, अंतरिक्ष का ज्ञान कर सकते हैं, उनके इन्हीं गुणों के कारण उन्हें जीनियस की संज्ञा दी जाती है. मीन्स उन्हें बुद्धिमान कहा जाता है. 50 years after his death, Albert Einstein's genius still reigns. और अब अल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु के 50 वर्षों के बाद भी उनकी बुद्धिमानी के चर्चे सर्वत्र होते रहते हैं. विज्ञान की दुनिया में उन्होंने ऐसा नाम किया है जिससे उन्हें भुलाया नहीं जा सकता है. अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879. कब उनका जन्म हुआ? 14 मार्च 1879. अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म, जर्मनी के उल्म नामक राज्य नगर में हुआ. विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस. और उनको देख करके उनके पास ऐसा कोई आकर्षण नहीं था जिससे जाना जा सके कि वह ऐसे महान भाग्य को पाएंगे, ऐसे उनका भविष्य जो है इतना महान होगा. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. मीन्स उनको देख करके ऐसा एहसास नहीं किया जा सकता था
कि वह इतने अद्भुत और विलक्षण प्रतिभा वाले होंगे। लोगों का मानना ऐसा नहीं था, लेकिन ठीक उसके विपरीत उनकी माँ का मानना था कि फ्रीक मीन्स होता है विपरीत, मीन्स लोगों के विपरीत विचारधारा वाला मानते थे लोगों को। मीन्स जो लोग अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में विचार करते थे उसके ठीक विपरीत उनकी माँ का विचार हुआ करता। तो लोग यह नहीं मानते, समझ रियलाइज कर सकते थे कि वह आने वाले समय में एक अद्भुत प्रतिभा के धनी होंगे, लेकिन उनकी माँ जो है वह ऐसा मानती थी। टू हर हिज हेड सीम मच टू लार्ज, क्योंकि उनको लगता था कि उसका सिर जो है, उस बच्चे का सिर जो है अन्य लोगों की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा है। एट द एज ऑफ 2.5 मीन्स 2 से कुछ अधिक वर्ष, 2.5 साल तक आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग। आइंस्टीन 2.5 वर्ष के होने तक बोलते नहीं थे। When he finally did learn to speak, और जब उन्होंने बोलना शुरू किया, he uttered everything twice, तो वह हर एक बात का 2 बार उत्तर दे दिया करते थे। आइंस्टीन डिड नॉट नो, आइंस्टीन नहीं जानते थे व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करना चाहिए। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उसके जो साथी हुआ करते थे, साथी बच्चे हुआ करते थे, उसे उबाऊ बच्चा कहते थे, ऐसा बच्चा जो खेल में इंटरेस्ट न लेता हो। सो द यंगर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसलिए वह छोटा बच्चा जो आइंस्टीन था स्वयं ही खेलता था, किसी और के साथ नहीं खेलता था। ओटो न्यूज़वेयर द हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स, मीन्स प्राचीन गणित के जो जानकार थे, टोल्ड स्टोरी, एक कहानी बताते थे अबाउट द बॉय आइंस्टीन, मीन्स बालक आइंस्टीन के बारे में, दैट हिज कैरेक्टर राइजेस एज अ लीजेंड, और वह उसे एक लीजेंड के रूप में प्रदर्शित करते हैं। बट दैट सीम्स वेरी ऑथेंटिक, लेकिन उनका जो यह विचार है, उनकी जो यह भावनाएं हैं, एक अद्भुत भाव लेकर उत्पन्न होती है, एक अद्भुत भाव दिखाती हैं। एज ही वाज अ लेट टॉकर, जैसा कि वह बाद में बात करने वाले हुए, मीन्स जब उन्होंने जो फेमस मैथमेटिक्स थे उन्होंने गणना करके, ज्योतिषाचार्य थे, उन्होंने बताया कि आने वाले समय में आप अच्छा कर गुजरेंगे, लेकिन जब वो काफ़ी समय तक नहीं बोले तो यह एक फेरी टेल जैसी लगी, मीन्स जैसे परी कथा होती है, दंत कथा जैसी लगी। एज ही वाज अ लेट टॉकर हिज पेरेंट्स वर वरीड, जैसा कि वह बहुत दिनों तक बात नहीं कर रहे थे, उनके माता पिता चिंतित थे। एट लास्ट एट द सुपर टेबल वन नाइट, और एक दिन भोजन के समय मेज पर ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, उन्होंने अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, द सूप इज टू हॉट, ये जो सूप है वह बहुत ही गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, और इससे बहुत ही अधिक अचंभित होते हुए, बहुत प्रसन्न होते हुए उनके माता पिता ने कहा कि अभी तक तुमने एक शब्द क्यों नहीं बोला। अल्बर्ट रिप्लाइड, अल्बर्ट ने उत्तर दिया, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, क्योंकि अभी तक मेरे लिए सब कुछ सही घटित हो रहा था, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा था। मच ऑफ द टाइम ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, और अपने अधिकांश समय तक वह मशीनी खिलौनों से खेला करते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, और अपनी नवजात बहन को देख करके मजा, जिसका नाम मजा था, ही इज सेड टू हैव सेड, उन्होंने कहा, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, ठीक है लेकिन उसके पहिए का, मीन्स वह हर एक वस्तु को जो इस संसार में मौजूद थी उसको मशीन के रूप में देखा करते थे। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter. उनके विद्यालय के जो प्रधान अध्यापक थे, उन्होंने आइंस्टीन के पिता से कहा कि आइंस्टीन कौन से क्षेत्र को चुनते हैं यह मतलब नहीं रखता, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि वह कभी भी किसी क्षेत्र में सफल नहीं होंगे। आइंस्टीन began learning to play the violin at the age of 6, और आइंस्टीन ने 6 वर्ष की उम्र में ही वायलिन बजाना सीखना शुरू कर दिया था। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उनकी माँ ऐसा चाहती थी कि वह सीखें। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट, और अंत में वह एक गिफ्टेड मीन्स जैसे किसी को वरदान मिल गया और इस तरह के वायलिनिस्ट बन गए, मीन्स बहुत अच्छे वायलिन वादक बने।
मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और अपने इस कौशल को अपने पूरे जीवन को मेंटेन करते रहे। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड pupil, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन एक बुरे विद्यार्थी नहीं थे। He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. He went to high school in Munich, where म्यूनिक के एक हाई स्कूल में गए, where Einstein's family had moved, जहाँ आइंस्टीन का परिवार गया हुआ था। when he was 15 months old, जब वो 15 महीने के थे, and scored good marks in almost every subject. when he was 15 years old होना चाहिए, यहाँ बेटा 1 months लिखा हुआ है, वो 15 साल के थे, तो वह म्यूनिक के हाई स्कूल में पढ़ने गए, and scored good marks in almost every subject, और उन्होंने लगभग सभी विषयों में अच्छे अंक अर्जित किए। आइंस्टीन hated the school's regimentation. आइंस्टीन स्कूल के कड़े अनुशासन के विरोधी थे। उनका मानना था कि व्यक्ति को स्वानुशासन वाला होना चाहिए, व्यक्ति स्वयं में अनुशासन रखे, उस स्कूल का कड़ा अनुशासन उसके लिए नहीं होना चाहिए। अनऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर, और अक्सर वह अपने शिक्षकों से उलझ जाया करते थे। At the age of 15, Einstein felt so civil dear that he left the school for good. और 15 वर्ष की उम्र तक उन्हें यह इतना बुरा लगने लगा था कि उन्होंने अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अपने को अच्छा बनाने के लिए विद्यालय को ही छोड़ दिया। The previous year, Albert's parents had moved to Milan, और पिछले वर्ष अल्बर्ट का परिवार जब मिलान आया हुआ था, and left their son with relatives, और उन्होंने अपने बेटे को अपने संबंधियों के साथ छोड़ दिया। After prolonged discussions, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. Einstein got his wish to continue, और आइंस्टीन को अपनी इच्छा को पूरी करने का अवसर तब मिला, his education in German-speaking Switzerland, जब जर्मनी भाषा में उन्हें अपनी शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला स्विट्जरलैंड में, इन अ सिटी विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक, जो कि म्यूनिक की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा नगर शहर था। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आइंस्टीन का जो विचार था, आइंस्टीन को जो पसंद थे वह विषय गणित था, और वह भौतिक विज्ञान को भी पसंद करते थे, भौतिकी में भी उनका लगाव था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और विद्यालय की समाप्ति के बाद, पढ़ाई समाप्त करने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच। उन्होंने ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने का निर्णय लिया। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वायरलेस मस्टची। वायरलेस मस्टची मीन्स बड़ी बड़ी मूंछों वाला, एक आकर्षक मूंछों वाले उस नवयुवक के लिए केवल विज्ञान की पढ़ाई करना ही पर्याप्त नहीं था। उन्हें यह पर्याप्त नहीं लगा। ही ऑल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature. उनको he also felt a special interest in a fellow student. वह अपने एक साथी के विचारों में रुचि रखते थे, जिसका नाम मिलेवा मैरिक था, whom he found to be a clever creature, जिसको कि उन्होंने एक बहुत ही चतुर प्राणी, एक बहुत ही बुद्धिमान प्राणी पाया। This young serf had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. और उनकी यह मित्र had come to Switzerland, उसे भी स्विट्जरलैंड आना पड़ा, because the university in Zurich, क्योंकि ज्यूरिक यूनिवर्सिटी जो थी was one of the few in Europe, यूरोप की एक कुछ उन यूनिवर्सिटियों में से थी, कुछ उन विश्वविद्यालयों में से थी where women could get degrees, जहाँ महिलाओं को शिक्षा देने का अधिकार था। Einstein saw in her an ally against the Philistines, और आइंस्टीन saw in her an ally, और आइंस्टीन को उसमें एक मित्रता का भाव दिखा अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स, जो कि अन्य फिलिस्तीनियों में नहीं हुआ करता है। दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद whom he was constantly at odds, मीन्स ऐसे फिलिस्तीनी चाहे वो परिवार में हो, चाहे उनके परिवार के साथ हो, वह या विद्यालय में हो,
उनके साथ उसका व्यवहार मित्रवत नहीं हुआ करता था, वो उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं करते थे। और उसके अगेंस्ट ठीक उसके विपरीत जो महिला थी मिलेवा मैरी, उसका व्यवहार उनके साथ मित्रवत था। द कपल फेल इन लव, और इसी कारण यह दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, मिक्सिंग साइंस एंड टेंडरनेस। और इस तरह से उन्होंने एक दूसरे से प्रेमपूर्ण व्यवहार करना शुरू किया। रोट आइंस्टीन, आइंस्टीन लिखते हैं, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। उन्होंने कहा कि हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई, उन्होंने कहा कि मैं कितना प्रसन्न और गौरवशाली अपने को महसूस करता था व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी, जब हम दोनों ने एक दूसरे से प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित किए टू विक्टोरियस कंक्लूजन, और उसका अंत एक विजय के रूप में हुआ और हम एक दूसरे के साथी बने। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। और सन 1900 एट द एज ऑफ 21 वर्ष की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। अल्बर्ट आइंस्टीन को ग्रेजुएट की उपाधि मिली, उन्होंने ग्रेजुएट किया एंड अनएम्प्लॉयड, और अभी तक वह एम्प्लॉयड नहीं थे, बेरोजगार थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, और वे एक सहायक शिक्षक के रूप में काम करने लगे। गिव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। एंड गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड जॉब। वह एक टीचिंग असिस्टेंट में, जैसे एक ट्यूशन टीचर होता है, उस तरह का कार्य उन्होंने करना शुरू किया और लोगों को शिक्षा देने का कार्य करने लगे। एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902, और अंत में उन्हें 1902 में एक नौकरी मिली एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट, एक तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में इन पेटेंट ऑफिस इन बर्न, जो कि बर्न के एक आविष्कारी ऑफिस में थी, जहां आविष्कार किए जाते थे, चीजें बनाई जाती थी। While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. While he was supposed to be assessing other people's inventions, जैसा कि माना जा सकता है कि उनको अन्य लोगों के आविष्कारों में मदद करने के लिए रखा गया था, वही उनका जॉब था, फिर भी आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। आइंस्टीन ने गुप्त तरीके से अपने विचारों के माध्यम से अपने आविष्कारों के बारे में भी सोचना शुरू किया। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली, वह मस्ती मस्ती में कह दिया करते थे, हिज डेस्क ड्रॉवर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। वह अपनी डेस्क ड्रॉवर, यानी जो उनको मेज थी उसकी ड्रॉवर को क्या कहते थे कि यह उनके थ्योरेटिकल फिजिक्स मीन्स जो भौतिकी के सिद्धांत हैं उनका क्या है, ब्यूरो है। उसी डेस्क को क्या कहते थे कि फिजिक्स के सिद्धांतों का, भौतिकी के सिद्धांतों का एक ब्यूरो है, और वह क्या है, वह हमारी डेस्क है। वन ऑफ द फेमस papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute। और एक प्रसिद्ध अखबार में 1905 में आइंस्टीन के विशेष सिद्धांत ने, जो कि संबंध का सिद्धांत था, वह छापा गया, जिसमें कहा गया था टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, कि समय और दूरी निश्चित नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। इंडीड समय और दूरी स्वतंत्र नहीं है। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together। यहाँ तक कि एक घड़ी की जो दो सुइयां हैं वह भी will not continue to show the same time if they come together। अगर वे एक साथ आ जाएं तो वह भी actual time नहीं देगी। After a journey, if one of them has been moving very fast, अगर एक यात्रा करते समय, एक चलते समय उनमें से एक थोड़ा अधिक गति से चलने लगे, फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और यहीं से उन्होंने विश्व का सबसे बहुप्रसिद्ध फार्मूला, जिसको कि
रिलेशनशिप का सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत कहते हैं, उसका उन्होंने प्रतिपादन किया, जो E जिसको कहा जाता है इक्वल टू mc², वेयर E इज denoted for energy, m for mass and c for speed of light. Dear students, read the chapter till here. With the help of this video, we will meet with the next part of this lesson in the next video. Till then, thanks.